तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कह रहा है रैखिक जो संवेग होता है, जो रैखिक संवेग होता है वो बदलने की दर को क्या कहते हैं? जो रैखिक संवेग होता है उसके बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो इसको क्या करना है, सिंपल देखो, रैखिक संवेग क्या होता है? P बराबर mb होता है। क्या होता है? P बराबर mb। लेकिन इसके परिवर्तन की दर को या बदलने की दर को क्या कहा जाता है? देखो, परिवर्तन की दर क्या होगा? mb माइनस mu। क्या होता है? mb माइनस mu अपान में t। दर का मतलब होता है t, मतलब समय से भाग दे दो तो वो चीज़ क्या हो जाएगी आपकी? वो चीज़ दर में बदल जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन की दर को। देखो, संवेग में परिवर्तन हुआ, क्या हुआ? संवेग में परिवर्तन हुआ। यहाँ से देखो, संवेग में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद उसका अगर दर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? वो चीज़ यहाँ पर निकालना था। तो आपका क्या हो जाएगा? mb माइनस mu अपान में t। जब यहाँ पर m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u अपान में t हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखो b माइनस u अपान में t बराबर क्या होता है? तो यहाँ पर एक फार्मूला आपने सुना होगा या देखा भी होगा। देखो कौन सा फार्मूला है। यहाँ पर क्या देखे होगे? v बराबर u प्लस ए टी। क्या सुने होगे? b बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पर b माइनस u अपान में t क्या हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर इसमें क्या चीज़ है? b माइनस u अपान t के स्थान पर हम a लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m a। और m a किसका सूत्र है बताइए? m a किसका सूत्र है? बल का सूत्र है। किसका सूत्र है? बल का सूत्र है। F बराबर m में होता है। क्या होता है? F बराबर m में होता है। तो उससे क्या निकलेगा? संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है? बल होता है। क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या होता है? F बराबर m में। क्या होता है? F बराबर m में। ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूँ, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम a से प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं और जड़त्व आघूर्ण को हम I से प्रदर्शित करते हैं। टाउ बराबर होता है F इंटू आर। क्या होता है? टाउ बराबर होता है F इंटू आर। लेकिन जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है m r स्क्वायर होता है। क्या होता है? m r स्क्वायर। ठीक है, m r स्क्वायर होता है। ठीक, ये चीज़ें होती हैं आपकी। ठीक है, ये फार्मूला आपको समझ में आना चाहिए। और बल बराबर तो आप लोग m में सुनते ही हो। ठीक है, F बराबर m में। ठीक है, F बराबर क्या होता है? m में। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये चारों सूत्र आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे आपके क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रिया बल जो है, जो क्रिया बल है वो प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है। बताइए, जो क्रिया बल या प्रतिक्रिया बल, क्रिया प्रतिक्रिया बल किस में लगते हैं? हमेशा किस में लगता है? ये आप लोगों को बताना है। हमेशा किस में लगता है? अलग अलग वस्तुओं में लगता है। क्या लगता है? अलग अलग वस्तुओं में। जैसे मान लीजिए एक क्या है? एक राम है। ठीक है, क्या है? एक राम। ये राम है। ठीक, ये राम है और ये क्या है? सोनू है। ठीक है, क्या है? सोनू है या कोई भी मान लो, कोई भी मान लो ये सोनू है। ठीक है, राम श्याम मान लो ये श्याम है। ठीक है, अब देखो राम और श्याम, राम ने श्याम को एक
थप्पड़ मारा। क्या मारा? एक थप्पड़ मारा। फिर वो गुस्सा किया, श्याम ने क्या किया? गुस्सा किया। जब श्याम गुस्सा किए तो उन्होंने भी राम को एक थप्पड़ मार दिए। क्या मार दिए? एक थप्पड़ मार दिए। उनको भी एक थप्पड़ मार दिए और राम ने श्याम को भी एक थप्पड़ मार दिया। तो अब देखो इसमें क्या हो गया? क्रिया प्रतिक्रिया नियम। वैसे तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम थप्पड़ नहीं होता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए, राम दूसरा वस्तु था, ठीक है, और श्याम क्या था? दूसरा वस्तु था। तो इन दोनों पर क्या लगा? क्रिया प्रतिक्रिया नियम तो लगा, लेकिन ये अलग अलग वस्तुओं पर लगा। क्या लगा? अलग अलग वस्तुओं पर लगा। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, ये मान लीजिए कोई दीवार है और आप धक्का दे रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो? आप इसे धक्का दे रहे हो। जब आप इसे धक्का दे रहे हो तो ये भी आपको धक्का दे रहा है। मतलब आप इसको धक्का दे रहे हो तो ये दूसरा, मतलब ये दूसरे वस्तु पर आप धक्का दे रहे हो, और आप ये आपको जो दीवार है ये आपको भी धक्का दे रहा है, मतलब आप दूसरे वस्तु हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा? क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या होगा? ये अलग अलग वस्तुओं पर काम करेगा। क्या करेगा? ये अलग अलग वस्तुओं पर काम करेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाता है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, पहला ऑप्शन दिया गया है कि एक ही वस्तु पर और एक ही दिशा में। नहीं, गलत, क्योंकि एक ही वस्तु पर और एक ही दिशा में बल लगा ही नहीं पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है? एक ही वस्तु पर लेकिन विपरीत दिशा में। नहीं, एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में कैसे बल लगाओगे? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें दो वस्तु होते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया नियम में क्या होते हैं? दो वस्तु होते हैं जो विपरीत बल लगाते हैं और अलग अलग वस्तुओं पर बल लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है? अलग अलग वस्तुओं पर और एक ही दिशा में। नहीं गाइस, एक ही दिशा में नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो डी वाला ऑप्शन दिया गया है, डी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में लगाते हैं। वो अगर आगे की ओर लगाएगा तो तुम्हें वो पीछे की ओर धकेलेगा, मतलब ये विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग जान भी सकते हो कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम मतलब उल्टा ही लगेगा, ठीक है। उसकी दिशा क्या होगी? अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन आसान वे में समझ में आया, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके सामने आ गया है ये न्यूमेरिकल, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहला नंबर, यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है 2 kg का वस्तु है कोई और इतना त्वरण लगा रहा है। क्या लगा रहा है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से क्या लगा रहा है? त्वरण लगा रहा है। क्या लगा रहा है? त्वरण। तो लगने वाला कुल बल क्या होगा? बल का मान बताना है, ठीक है। और आपको द्रव्यमान का मान दिया गया, मतलब m बराबर आपको दिया गया है। क्या दिया गया? m बराबर आपको 2 kg दिया गया है, और उसके बाद a बराबर आपको दिया गया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। क्या दिया गया है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया। तो आपको बल का मान निकालना है। क्या निकालना है? बल का मान निकालना है। तो बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर m में होता है। क्या होता है? F बराबर m में होता है। तो m का मान 2 दिया गया है और a का मान 4 दिया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 चौक 8, 8 न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? 8 होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो 8 न्यूटन होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था, आपको सूत्र याद होना चाहिए था और आसानी से आपका लग जाता, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। क्या है? 2 kg का कोई वस्तु है जिस पर इतना का त्वरण लग रहा है, उसके बाद तो इस पर बल कितना लगेगा। तो F बराबर क्या होता है? ma होता है। क्या होता है? F बराबर ma होता है। तो m का मान है 2 और a का मान है 4, तो कितना हो जाएगा? 8। और F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 8 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 8 न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है ये 19 नंबर क्वेश्चन, और ये भी आपका न्यूमेरिकल है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो क्या कह रहा है? 10 kg का द्रव्यमान कोई वस्तु है जो 100 kg का, 100 kg का क्या है? द्रव्यमान वाला कोई पिंड है जिसका 5 सेकंड में बेग क्या हो जाता है? इतना से इतना हो जाता है, ठीक है। 5 सेकंड में क्या हो जाता है? 5 मीटर पर सेकंड के बेग से 15 मीटर पर सेकंड बेग हो जाता है। तो इसमें क्या निकालना है? और
उस पर एक समान त्वरित आरोपित होती है। क्या होती है? एक समान त्वरित आरोपित होती है। तो पिंड पर लगने वाला बल क्या होगा? पिंड पर लगने वाला बल क्या होगा, इसके बारे में आपको गणना करना है। तो सिंपल है, आप लोग तो यहीं से बता सकते थे। ऑप्शन में ये पास्कल दिया गया है, ये जूल दिया गया है, ये केजी दिया गया है और न्यूटन दिया गया है, तो यही सही होगा क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन मैं आप लोगों को लगा कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो आपको क्या दिया गया है, आपको टी बराबर दिया गया है, टी बराबर 5 सेकंड दिया गया है। क्या दिया गया है? टी बराबर 5 सेकंड दिया गया है। एम बराबर 100 केजी दिया गया है। और आपको क्या दिया गया है? आपको क्या दिया गया है? यू दिया गया है और वी दिया गया है। तो एक फार्मूला होता है, एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। क्या होता है? एम ए होता है। तो एम और ए को हम क्या लिख सकते हैं? वी माइनस यू अपान टी। क्या लिख सकते हैं? वी माइनस यू अपान टी। तो अब देखो आपको वी का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? वी का मान, एम का मान आपको 100 दिया गया है, तो चलिए 100 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एम का मान कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। अब उसके बाद बी का मान आपको 15 दिया गया है। कितना दिया गया है? अंतिम वेग क्या होता है? 15। उसके बाद प्रारंभिक वेग 5 हो गया। उसके बाद आपको टी का मान 5 दिया गया है, ठीक है। सिंपल, यहीं पर मैंने लगा दिया। अब देखो 100 दिया गया था, आपको कुछ नहीं किया, यहाँ पर मैंने कुछ किया ही नहीं। देखो 100 दिया गया था, 100 लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद 15 में से अगर 5 जाएगा तो 10 बचेगा, तो 10/5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह काट देंगे तो 2 आ जाएगा और 2 को अगर 100 से गुना करेंगे तो 200 आ जाएगा, वो भी 200 न्यूटन आएगा। क्या आएगा? वो भी 200 न्यूटन आएगा, इज राइट आंसर, ठीक है। क्या आ जाएगा? वो भी 200 न्यूटन आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल सिंपल फार्मूले पर आंसर, सिंपल फार्मूले पर रख कर चले गए और गुणा भाग कर दिया और उसमें मैंने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया और कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल भाषा में लगाना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लगा सकते हो। इसमें आपको गुणा भाग तो आता ही होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है और आसानी से आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। आपको अंतिम वेग का मान पता ही है, अंतिम वेग क्या है? 15 है और प्रारंभिक वेग 5 है और टी का मान कितना है? टी का मान आपका कितना है? 5 सेकंड है, ठीक है। और आपको दिया गया है एम का मान, एम का मान 100 केजी दिया गया है, ठीक है। और फार्मूला मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, एक बार फिर से। क्या? एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है और ए बराबर आप लोग जानते हो कि ए बराबर क्या होता है? ए बराबर बी माइनस यू अपान टी होता है। क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? वी माइनस यू अपान टी होता है। तो सिंपल आप लोग यहाँ से सवाल को लगा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं? आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, वहाँ पर सुबह 7 बजे टेस्ट भी होता रहता है, तो जाकर आप लोग वहाँ पर सुबह 7 बजे टेस्ट भी दे सकते हो और आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कुछ करना नहीं, आपको कुछ पैसा भी पे नहीं करना है। और आप लोग टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आता रहता है और पीडीएफ भी आपको दिया जाता है और टेस्ट भी दिया जाता है बिल्कुल फ्री। तो आप लोग जाकर वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी आ गया आपका न्यूमेरिकल। देख लो, भर भर कर न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में भर भर कर न्यूमेरिकल आते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर क्या कहा है? 100 न्यूटन। क्या कहा है? 100 न्यूटन का बल इतना केजी द्रव्यमान पर एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? यहाँ पर 100 न्यूटन का बल दिया गया है और 50 केजी द्रव्यमान दिया गया है, एम का मान। और आपको निकालना क्या? ए निकालना है। क्या निकालना है? ए निकालना है। तो कितने बच्चे निकाल सकते हैं? मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड में आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। कितने बच्चे निकाल सकते हैं? यहाँ पर जो बच्चे निकाल लेगा उसी को मैं मानूंगा कि ये ब्रिलियंट बच्चा है, ठीक है। तो जो बच्चा लगा ले इसे बताइए, 30 सेकंड के अंदर बताइए आप लोग। मैं बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और इससे अलग कहीं पर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके 2024 में भी आया है और 2022 में भी आया था, ठीक है, और 2021 में आया था। ये 3 सालों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपके लिए वेरी
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे फार्मूला नहीं पता चलता कि कौन सा फार्मूला लगता है। तो देखो आपको क्या है, बल दिया गया है और द्रव्यमान दिया गया है, तो बल का सूत्र लगाओ। जो जानते हो बल का सूत्र आपको मालूम है कि F बराबर m में होता है। क्या होता है, F बराबर m में होता है। बस वही सूत्र लगा दो और कुछ नहीं करना है। पहले बल दिया गया है और द्रव्यमान दिया गया है, तो जिस बल वाले सूत्र में जिसमें द्रव्यमान हो बस वही वाला सूत्र लगा दो। F बराबर क्या होता है, m में होता है। ये सबको मालूम है, ठीक है। F बराबर क्या होता है, m में होता है, सबको मालूम है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 100 न्यूटन क्या दिया गया है आपको, 100 न्यूटन दिया गया है आपको। न्यूटन मतलब आपको बल दिया गया है। न्यूटन का मतलब ये जो आपका है न्यूटन लास्ट में लग गया है ना, न्यूटन लग गया है, तो ये बल का मात्रक होता है, मतलब ये बल आपको दिया गया है। और केजी लग गया है, मतलब आपका ये द्रव्यमान दिया गया है, तो द्रव्यमान हो गया, ठीक है। उसके बाद ए दिया गया, ए नहीं दिया गया है, ए को निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100/50 क्या हो जाएगा, 100/50 बराबर ए। तो यहाँ पर 0 से 0 और 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा 2। तो ए बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब ए बराबर तो 2 आ गया, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप लोग जान गए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सवाल को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या आया आपका, ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिया गया है। देखो ए और बी दोनों एक ही सेम ऑप्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ होगा। यहाँ पर आपको एक माइनस में दिया होगा, ठीक है, एक माइनस में दिया होगा, एक प्लस में दिया होगा। तो इसमें कोई एक माइनस मान लीजिए और कोई एक प्लस में मान लीजिए, और जो प्लस में मानेंगे बस वही सही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई भी मान लीजिए एक, तो इसका मान लेते हैं कि ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। वरना तो दोनों ऑप्शन वैसे ही सेम दिया गया है, लेकिन इसमें कोई एक माइनस में दिया होगा, कोई एक प्लस में दिया होगा। जो प्लस में दिया है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए ए वाला ऑप्शन प्लस में है, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम दे दिया गया है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मान लो कि ए है, से ठीक समझ में आ गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपने सवाल लगा लिया, ये चीज़ें आपने बता लिए गए, तो जब ये चीज़ें बता ले जाओगे ना, तभी आपको एक कंसेप्ट पता चलेगा। और इससे एक कंसेप्ट नहीं, इससे कई कंसेप्ट आपको पता चलने वाला है इसी क्वेश्चन से। देखो कैसे, यहाँ पर क्या करा है, जब किसी प्रतिरक्षी बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो 2 दिशाओं के बीच का कोण क्या होता है। जब विपरीत दिशा में, मान लीजिए एक इस तरफ लग रहा है बल, ठीक है, और इसके प्रतिरक्षी विपरीत दिशा में इस तरफ लग रहा है बल, तो बताओ कितना कोण बनेगा बबुआ, कितना कोण बनेगा इसका, बताइए कितना कोण बनेगा इसके बीच, बताओ। आपने एक सीधी रेखा का एक स्ट्रेट एंगल पढ़े होंगे ना, स्ट्रेट एंगल पढ़े होंगे, जो क्या कहते हैं, रिज कोण। क्या कहते हैं, रिज कोण। रिज कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है, ठीक है। अब देखो दोनों विपरीत दिशाओं में बल लग रहा है। क्या लग रहा है, दोनों विपरीत दिशा में, क्योंकि यहाँ पर कह दिया है कि विपरीत दिशाओं में बल लगाया जाता है, तो उसके बीच का कोण क्या बनेगा, 180 अंश बनेगा। क्या बनेगा, 180 अंश बनेगा। बनेगा कि नहीं, सिंपल है ना, बनेगा ना, कि 180 अंश बनेगा कि नहीं, आप लोग ही कमेंट करके बताइए। अब बताओ, अगर एक ही दिशा में बल लगे, मान लीजिए एक ही दिशा में बल लगे, इस तरफ बल लग रहा है, ठीक है, और फिर से इसी तरफ बल लग रहा है, ठीक है, तो उसी के ऊपर मान लीजिए उसी के ऊपर बल लग रहा है, तो बताओ इसमें कौन सा कोण बनेगा, इसमें 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अगर एक ही दिशा में बल लग रहा है तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अगर एक ही दिशा में बल लग रहा है तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए लंबवत बल लग रहा है, ठीक है, इस प्रकार कुछ बल लग रहा है, ठीक है, 2 तरफ बल लग रहा है, एक ऊपर की ओर और एक साइड की ओर, ठीक है, एक साइड है, मान लीजिए ये साइड है, ठीक है, और ये ऊपर की ओर, ठीक है, अप, ठीक है, ऊपर की ओर, ठीक है।
तो बताओ यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, और अगर मान लीजिए दोनों विपरीत दिशाओं में लग रहा है, विपरीत दिशाओं में लग रहा है, ठीक है, विपरीत दिशा में बल लग रहा है, तो वहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? 180 अंश का कोण बनेगा। एक ही दिशा में बल लग रहा है, एक ही दिशा में बल लग रहा है, तो वहाँ पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। अगर लंबवत बल लग रहा है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों इतना समय मैं क्यों लिया समझाने में? इसलिए क्योंकि आगे आपको 0 डिग्री भी पूछ सकता है, 0 डिग्री पूछ सकता है, वैसे 90 डिग्री नहीं पूछेगा, क्योंकि आप लोग देख कर ही जान जाओगे। ठीक है, उसको देखकर ही जान जाओगे कि ये 90 डिग्री पर लगा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा बताइए? विपरीत दिशा में जब बल लगता है तो क्या लगता है? वहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? वहाँ पर बनेगा 180 अंश का कोण। क्या बनेगा? 180 अंश का कोण। सी इज राइट आंसर। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गए आप लोगों को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके लिए कंसेप्ट समझना जरूरी था। और यहाँ पर मैंने आपको 3 कंसेप्ट समझाए। एक क्वेश्चन से 3 कंसेप्ट अगर आप समझ जाते हो ना, तो आप बहुत ब्रिलियंट आदमी हो। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर, क्या है? भौतिक इकाई और एक वस्तु की स्थिर और समान गतिशील की स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, इसको आप लोगों को बताना है। बताइए क्यों, कौन सा ऐसा है भौतिक इकाई है जो एक वस्तु की स्थिर और एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। मान लीजिए कोई वस्तु है और इस पर आपने एफ फोर्स लगाया, मतलब बल लगाया। ठीक है, क्या लगाया? बल लगाया, और ये वस्तु आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, क्या है? ये वस्तु आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप प्रयास कर रहे हो। ठीक है, इसको गति अवस्था में लाने के लिए प्रयास कर रहे हो। ठीक है, ये वस्तु रुकी हुई है, क्या है? ये वस्तु विरामावस्था में है। क्या है? ये स्थिर है। ठीक है, ये वस्तु क्या है? स्थिर है। मान लीजिए ये वस्तु स्थिर है। ठीक है, ये वस्तु स्थिर है और इसे बल लगाकर आप क्या करना चाहते हो? गतिशील में करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो? गति करना चाहते हो। लेकिन ये नहीं, क्योंकि आपका कम बल है, आपके पास क्या है? कम बल है, इसको नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कोई वस्तु है और आप इस पर बल लगा रहे हो और ये गति आ जा रही है। इस वस्तु में क्या आ जा रही है? गति आ जा रही है। ठीक है, बल लगा रहे हो और गति आ जा रही है, तो आपने बदल दिया, उसकी स्थिति क्या कर दी है? ये पहले क्या थी? ये पहले स्थिर थी, पहले क्या थी? स्थिर थी, अब ये गति में आ गई। क्या थी? पहले थी स्थिर, अब ये गति में आ गई, मतलब आपने बदल दिया, इसकी स्थिति जो थी वो बदल दी है। मतलब बल लगाकर, आप बल लगाकर किसी का प्रयास कर सकते हो, मतलब उसकी स्थिति को बदलने का प्रयास कर सकते हो या बदल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? आपका ऑप्शन हो जाएगा बल। बल लगाकर आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? बल लगाकर आप क्या कर सकते हो? उसकी स्थिति में परिवर्तन ला सकते हो और उसको प्रयास कर सकते हो, बदलने का प्रयास कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में देखो, कंसेप्ट देखो और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कितना बझाने वाला है। ठीक है, कितना बझाने वाला है, लेकिन आपको मैंने इतना शॉर्टली समझा दिया कि आपको भूलने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, कि आप भूल जाएंगे? बताइए, आप लोग भूलने का कोई चांस ही नहीं है, आप लोग कभी भूल ही नहीं सकते। ठीक है, ये चीज़ें देखो, क्वेश्चन कितना देखो, कितना घुमा रहा है आपको, कितना क्वेश्चन घुमाया, लेकिन आप घूमे नहीं, मतलब आप एक ब्रिलियंट आदमी हो। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे और आप 4 नंबर लेकर आएंगे। जो हमसे पढ़ा है वो 4 नंबर लेकर आएगा, और 4 नंबर जानते हो आपको 4000 बच्चों से आगे लेकर जाएगा, 4000 बच्चों से ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं आपकी कंसेप्ट बिल्डअप कराने का ट्रिक मेरे पास है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है। क्या है? सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई ना लगाया जाए। मतलब क्या ना लगाया जाए? अगर ये सतत चाल से गति करेगी, मतलब इसका जो चाल होगा वही चाल रहना चाहिए जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। क्या ना लगाया जाए? बाह्य बल ना लगाया जाए, मतलब बल ना लगाया जाए। ठीक है, क्या ना लगाया जाए? बल। अगर कोई वस्तु विवेग से गतिमान है, ठीक है, और आपने विवेग से गतिमान है और उस पर कोई बल नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है, विवेग से गतिमान है, ठीक है, अगर उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए, मान लीजिए आपने बल लगा दिया, एफ लगा दिया,
दिया तो ये v प्लस कुछ हो जाएगा, मतलब ये प्लस में चलने लगेगा, ठीक है। डेल्टा प्लस मान लीजिए, डेल्टा प्लस, इसमें गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। आप चल रहे हो, मान लीजिए आप चल रहे हो और आपका दोस्त पीछे से आकर धक्का देता है, ठीक है, आपको बल लगाता है और बल लगाता है और धक्का देता है, तो आप क्या करने लगते हो, अधिक तेजी से चलने लगते हो। क्या करने लगते हो, अधिक तेजी से, मतलब आगे की ओर अधिक तेजी से बढ़ने लगते हो, ठीक है। जब तक कि उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, जब तक वो बी वेग से चल रहा है, आप मान लीजिए बी वेग से चल रहे हो, लेकिन अगर आपका दोस्त आया एफ फोर्स लगा दिया आप पर, तो आप आगे की ओर तेजी से जाओगे, मतलब आपका जो वेग है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, आपका क्या हो जाएगा, बल लगाने के कारण वो क्या हो जाता है, उसकी गति बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में कभी अकेला नहीं होता, कभी अकेला नहीं होता। आप बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रकृति में कभी अकेला नहीं होगा, क्या संवेग या बल या जड़त्व। अब बताओ इसमें में से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, या वेग होगा या संवेग होगा या बल होगा या जड़त्व होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई वस्तु पर आपने एफ फोर्स लगाया, ठीक है, क्या लगाया, एफ फोर्स लगाया, तो वो भी आपको एफ फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, वो भी आपको एफ फोर्स लगाएगा। जो बल है ये अकेला नहीं होगा, क्या होगा, ये आपको अकेला नहीं होगा, ठीक है। आपने एक बचपन में खेले होगे ना कि आप अपने दोस्त को कहते हैं कि आप मुझे ढकेलिए, मैं आपको ढकेलता हूँ, देखता हूँ कौन ढकेल लेता है, मतलब आपको कौन ढकेल लेता है ये देखते हैं, ताकत देखते हैं, ठीक है। तो दो बल लगते हैं, हमेशा दो बल कार्य करेंगे तभी आपका काम होगा। अगर बल लगा रहे हो अकेले किस पर बल लगा दोगे, किसी पर नहीं लगा पाओगे। अगर आप डबल बल कर दोगे तभी आप कार्य कर पाओगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल का जो होता है ना ये डबल होना चाहिए, ठीक है, अकेले नहीं होगा, ये अकेले कभी हो ही नहीं सकता। बल जहाँ होगा वो डबल होगा, क्या होगा, बल जहाँ होगा वो डबल होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, SW दे रहा हूँ, और इस SW को आप लोग कंप्लीट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी नहीं ज्वाइन किए हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, और प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया होगा, और टेलीग्राम का भी लिंक दिया होगा। और कहाँ आपको डेली टेस्ट सुबह 7 बजे मिलता है हमारे टेलीग्राम पर। तो आप लोग टेस्ट अगर छोड़ते हो तो आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा छोड़ देते हो। तो आप लोग जाइए टेस्ट दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, और आप लोगों को अच्छी तरीके से और अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। कोई मेहनत नहीं करना है, केवल एक लाल बटन दबाना है, वो भी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। एक बार आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो मेरे लिए भी मोटिवेशन फील होगा, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए करिए। और मैं जब मोटिवेट होऊंगा तो आपको अच्छे से अच्छे और एजुकेशन प्राप्त करवाऊंगा। और अगर आपको अच्छा एजुकेशन मिल रहा है कहीं से फ्री में, तो आप लोग उस चीज़ को लीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग अच्छा एजुकेशन लें। और मैं अगर टॉप कॉलेज में आया हूं तो मैं आप लोगों को अपने नोट्स के क्वेश्चन करा रहा हूं, तो इसका मतलब कुछ है क्वालिटी, ठीक है। और मेरा रैंक 18 आने का मतलब है क्वालिटी, ठीक है। तो मेरा रैंक 18 आ सकता है, तो आपका रैंक 100 के अंदर नहीं आ सकता क्या? आप लोगों का रैंक 100 के अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो आपके एग्जाम में एकदम हूबहू वही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।